बीजेपी सरकार सारी भलाई के काम कर रही है, एक भी नहीं वैसे हैं। जितने भी जो भी गाँव लेवल के हर योजना का हर आदमी को फायदा ठहरा उसका भी। लाडवा से ही हमारे सीएम साहब है, जो सीएम सिटी बनेगी हमारे तो दौर लाडवा 5-6 विधानसभाओं में इसका प्रभाव हुआ है। बूटा सिंह भी अपने आप में बड़े प्रभावशाली नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं, उनके प्रत्याशी भी यहाँ पर पूरी तरह दावेदारी ठोक रहे हैं। उनको तो काम ठोकना ही हो, तो पिछले 10 साल में ठोक रहे थे और अब लोकसभा में भी ठोक रहे थे भैया वहाँ एक ही तरफा बनेगा राहुल हमारे प्रधानमंत्री। उनका जाओ बेचारे बोले से हो गया यार अब रह रहे हो। वो तो 8500 की भी गारंटी देवा थे भाई, हम खटाखट 8500 रुपये दे गए हरियाणा से, किसी के नहीं आ रहे। कोई आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, जेजेपी मैदान में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और इनेलो जो कि चौटाला की पार्टी रही है वो भी चुनाव मैदान में। तो किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव? चौटाला को दे तो दिया था पहला टाइम, ऐसा सारी उम्र उसी को देगी। तो कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री थे, उनके तो मिल भी नहीं पाते, उनके लोग तो बैठ भी नहीं पाते। नया पछाड़ी थे, हर आदमी मिल के अपनी बात भी कह सकता है। उल्टा की पार्टी से यहाँ विधायक है वो तो क्या पता क्या गलती हो गई थी यहाँ से जो भी विधायक बन गए थे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होती। उस गलती को तो पछता रहे हैं लोग। अगर मैं काम गिनवाने लग जाऊँ तो हो सकता है यहाँ शाम हो जाए, इतने काम बीजेपी के ने। मेरा खुद का रिश्तेदार एक एसडीएम लगा जो 50 लाख में नौकरी नहीं मिलती, पहले बेचते थे नौकरियों को, अब बिना पर्ची के बिना खर्चे की नौकरी मिलती है। मेरा भाई मास्टर लगा, मेरे मामे की लड़की ही सरकार में एसडीओ लगी है। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल नामांकन के बाद अब चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और जेजेपी भी चुनाव मैदान में कूद पड़ी है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हम हमारे साथ हरियाणा के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार हरियाणा में चुनावी माहौल क्या है। भाई साहब नाम बता दीजिए। सरपंच $30 है। दीजिए, आप किस तरह से देखते हैं चुनावी माहौल अब हरियाणा में जो गर्मजोशी के साथ चल रहा है? तीसरी फेरी नायब सिंह की सरकार बनाने लग रही, दोबारा रिपीट करने लग रही, हैट्रिक लगेगी हरियाणा में और एक तरफा बहुमत आएगा। ऐसे क्या कुछ कार्य कराए हैं जो जिनको लेकर के आप इतने उत्साहित भी हैं और कॉन्फिडेंस? नहीं, बीजेपी सरकार सारी भलाई के काम कर रही है, एक भी नहीं वैसे हैं। जितने भी जो भी गाँव लेवल के हर योजना का हर आदमी को फायदा ठहरा उसका भी। जो भी सरकार की योजना हर आदमी तक अंतिम अंत्योदय परिवार की तरफ से हर परिवार के तक जारी। नौकरी में भी कौशल रोजगार में इतने बच्चे हमारे हरियाणा से लगे, इतने कहीं के नहीं लगे। और सबसे बड़ी तो खुशी की बात बीजेपी के हमारे हरियाणा लाडवा से ही हमारे सीएम साहब है, जो सीएम सिटी बनेगी हमारे तो दौर लाडवा 5-6 विधानसभाओं में इसका प्रभाव हुआ है। और सब लोग यहाँ तो एक तरफा राणा जी का भी माहौल है, और राणा जी यहाँ से एमएलए बनेंगे और यहाँ से कैबिनेट मंत्री भी बन के जाए। बूटा सिंह भी अपने आप में बड़े प्रभावशाली नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं, उनके प्रत्याशी भी यहाँ पर पूरी तरह दावेदारी ठोक रहे हैं। उनको तो काम ठोकना ही हो, तो पिछले 10 साल में ठोक रहे थे और अब लोकसभा में भी ठोक रहे थे भैया वहाँ एक ही तरफा बनेगा राहुल हमारे प्रधानमंत्री। उनका जाओ बेचारे बोले से हो गया यार अब रह रहे हो, उन्हें अब आने दे। राहुल गांधी तो गारंटी देने लगे हैं अब। वो तो 8500 की भी गारंटी देवा थे भाई, हम खटाखट 8500 रुपये दे गए हरियाणा से, खटाखट आ रहे किसी के नहीं आ रहे। कोई बीजेपी सरकार ने घोषणा करी 2100 रुपये हर परिवार की महिलाओं को देंगे सरकार बनने के बाद। उन्होंने तो पेंशन की भी घोषणा कर दी 6000 रुपये जो अपने घरों से देवागे, जबकि बीजेपी ने भाई जो भी समय के अनुसार पेंशन बढ़ेगी वही दी जाएगी। आप गांव के सरपंच हैं, तो सरपंची के नाते अगर हम बात करें तो क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी की तरफ से गांव तक पहुंच रही हैं, और क्या ऐसी योजनाएं रही जो कांग्रेस के समय में नहीं मिल पहुंच पाई? कांग्रेस के समय में तो सिर्फ एक ही तरफा विकास होया, जब से बीजेपी हरियाणा में बनी हर गांव में पैसा रहा, और पैसे के साथ साथ गली नाली कोई भी चीज़ की समस्या नहीं है किसी चीज़ आदमी ना। बीच में थोड़ी सी समस्या आएगी थी जब वो विपक्ष दो दल एक साथ मिलकर थे, अब वो भी समस्या खत्म हो जाएगी, एक तरफा सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, जेजेपी मैदान में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और इनेलो जो कि चौटाला की पार्टी रही है वो भी चुनाव मैदान में। तो किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव? चौटाला को दे तो दिया था पहला टाइम, ऐसा सारी उम्र उसी को देंगे। अब तो बस बीजेपी का राज है और सरकार बीजेपी की बनेगी, सेंटर में बीजेपी की और हरियाणा में भी बीजेपी की बनेगी। नायब सैनी को बहुत कम समय मिला, उसके बावजूद आप लोग उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो ऐसा क्या कुछ उनके अंदर है, स्वभाव के तौर पर बता? आप उससे मिलकर देखिए, वो एक ऐसा नेता है हर आदमी से मिलता है, हर आदमी से बात करता है। जो कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री थे उनके तो मिल भी नहीं पाते, उनके लोग तो बैठ भी नहीं पाते। नायब सैनी थे, हर आदमी मिलकर अपनी बात भी कह सकता। डेली 3 घंटे अपने चंडीगढ़ निवास पे हर आदमी थे डेली 3 घंटे मिलता है, उसके बाद इसे भी काम पे नहीं करता है। काम भी होते हैं नहीं?
काम हो रहे तभी तो लोग ना काम हो रहे तभी तो लोग तीसरी बार कह रहे बीजेपी बनाएगी। जो ना काम होते फिर क्यों बोलते लोग। आप क्या कहेंगे जिस तरह से चुनाव चल रहा है? मैं भी भाई साहब की बात से सहमत हूँ। भी आने वाले टाइम में हम तो वैसे मुकाबले नहीं मानते भी किसी और को कोई मुकाबला है, और हुड्डा के साथ तो बिल्कुल मुकाबला नहीं है इनका। एक तरफा है सारा कुछ। हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। भाई हुड्डा की पार्टी से यहाँ विधायक है बिशन लाल। वो तो क्या पता क्या गलती हो गई थी यहाँ से जो भी विधायक बन गए थे। ऐसी गलती दोबारा नहीं होती। उस गलती को तो पछता रहे हैं लोग। हमने पहले भी मान लिया चलो वो गलती हो गई थी, लेकिन अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, अब MLA का इलेक्शन नहीं आया, एक मंत्री का इलेक्शन है। एक कैबिनेट मंत्री मिलने जा रहा है हरदौर की। ये भी सौभाग्य है हरदौर की इसका विधानसभा का भी। यहाँ पे जो चुनाव जो है ना वो कैबिनेट मंत्री का। ऐसे कौन से काम है जिनको लेकर के आप जनता जो है अपने विधायक चुनने जाएगी? मैं काम गिनवाने लग जाऊँ तो हो सकता है यहाँ शाम हो जाए। इतने काम बीजेपी के ने। मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरा खुद का रिश्तेदार एक SDM लगा जो 50 लाख में नौकरी नहीं मिलती। पहले बेचते थे नौकरियों को, अब बिना पर्ची के बिना खर्चे की नौकरी मिलती है। मेरा भाई मास्टर लगा, मेरे मामे की लड़की ही सरकार में SDO लगी है। जो ये नौकरियां बिना पैसे की मिलन थी, मेरा भतीजा क्लर्क लगा और आगे लगने जा रहे हैं। हमारे पास एक मांडखड़ी गाँव ऐसा है जो हर भर्ती में कम से कम 15-20 लड़के लगते हैं। अब तो लोग नौकरी से खेलने लग गए हैं। मन करता है दूसरी, अगर वो पसंद नहीं आई तो दूसरी कर लेते हैं, क्योंकि करना ही कुछ नहीं है, पेपर पास करना है। अब किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। और ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर बीजेपी की रैली में अगर कहीं भीड़ नहीं होती, इसका सीधा सीधा कारण यही है। अगर भीड़ भी कम होती है तो लोग अब ये कहने लगे हैं भी यार रैली में जाके फायदा तो कुछ है नहीं, अब सिफारिश तो लगनी नहीं है, काम तो सारे पेपर पास करके हो जाने हैं। वोट कैसे देंगे जो रैली में? वो देंगे, वो तो वोट तो देंगे। वो भी हम घर बैठे वोट देनी, हमने क्या जरूरत है कहीं जाने की। वोट तो बीजेपी क्यों देंगे? जितना भी छोटा समाज है वो सब बीजेपी के साथ है। हम तो यहाँ शुरू से मुकाबले नहीं मानते अपनी सीट पे तो। और अब की बार भी जो है ना, राणा जी कम से कम 1 लाख प्लस वोट लेके जाएंगे। देखिए और लोग हैं उनसे बात कर ले। आप क्या कहेंगे? आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, आपसे जानेंगे हम, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं? ऐसा है जी, कोई भी सरकार हो, महंगाई सबसे पहला मुद्दा है जी। महंगाई की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। गरीब आदमी तो जहाँ था वहीं का वहीं है। हमारे को ये गाड़ी ले रखी मैंने लोन की। इन्होंने जब ये कोरोना लगा ये कहा था भी तुम्हारा को कोई जुर्माना नहीं देना पड़ने, पर इन्होंने फाइनेंस वालों ने हमारे से कम 50-50 हज़ार रुपये फालतू लिए। सरकार से क्या उम्मीदें हैं जो आने वाली सरकार है? सरकार देखो क्या करेगी, वो ये तो इनके हाथ में है। नहीं नहीं, उम्मीद आप भी तो कुछ उम्मीद लगाए बैठे होंगे। अच्छा करेगी बुरा करेगी, कुछ तो सोचा होगा कि सरकार कैसे बने। सरकार को उनका काम है जी, अपने आप करेंगे वो, है कि नहीं। ये देखिए ये तमाम लोग हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार बनेगी उनसे उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, और इस बार फिर तमाम पार्टियां अपने अपने मुख्यमंत्री को लेकर के चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं। वीडियो के बारे में आपकी अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।